अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ हैं क्रिकेट यारी में रिजवानुल हक और मैं हूं अली मक्की। आज हमारा टॉपिक ये है कि भाई श्रीलंका ने जो बायकॉट किया उसकी असल हकीकत क्या थी। एक्सपोज कर दिया है हमारी टीम ने, बड़े ट्रुथ्स और फैक्ट्स लेके आए हैं कि असल गेम क्या चल रही थी बिहाइंड द सीन्स। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, उससे पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, और बिहाइंड द सीन्स क्या चला जी। श्रीलंका क्या जा रही थी वाकई, या वाकई नहीं जा रही थी, पीछे चल क्या रहा था। मेरे साथ रिजवानुल हक, इनसे पूछेंगे कि इस पूरी एपिसोड का थोड़ा सा खुलासा तो बताएं जरा। खुलासा अली क्या करना है आपको, मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके जाता हूँ। आपको याद होगा 2009 में जब श्रीलंका की टीम विजिट करने आई हुई थी पाकिस्तान, उस दौरान भी श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक किया गया और फिर पाकिस्तान में तकरीबन 10, 11, 12 साल के लिए क्रिकेट ख़त्म हो गया। अब इंडियंस जो हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा नहीं सोचता कि इंडिया में क्रिकेट ना हो, लेकिन इंडियंस चाहते हैं। मैं इंडियंस अवाम की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट जो है, और वो भी कुछ हल्के कुछ हल्के जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो और पाकिस्तान में इस तरह ही क्रिकेट ख़त्म हो जाए। अब ये उसी की कड़ी थी एक, ठीक है ना। वो श्रीलंकन टीम भी थोड़ी सी डर गई और फिर मोहसिन नकवी ने फुल एश्योरिटी दी कि भाई आपको यहाँ पे पूरी जो स्टेट लेवल सिक्योरिटी है ना वो आपको मिलेगी। उस पर वो एग्री कर गए और ये हुआ कि ये जो रिसेंटली धमाके वगैरह उसकी वजह से जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नीचे चला गया था वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया। और अब शेड्यूल के मुताबिक उसी तरह मैच होंगे और आवाम को इस तरह मैच देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान से क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा। और ट्राई सीरीज भी उसी तरह हो रही है पाकिस्तान से क्रिकेट किसी तरह नहीं जा रही। दे दें जरा, अपडेट दे रहे हैं कि जो मैचेस लाहौर और बाकी सिटीज में होने थे हम वो सारे पिंडी स्टेडियम में होंगे। हालांकि ये लाहौर में शिफ्ट होने चाहिए थे फ्रैंकली, अगर मैं अगर होता तो, लेकिन चलो ठीक है, इट्स बेटर कि भाई पाकिस्तान में तो है एट दी एंड। जी बिल्कुल। जो बात की थोड़ा सा मैं प्रोपोगंडा भी कह दूं कि इंडियन मीडिया खुसूसन क्रिकेटिंग फर्टिनिटी की तरफ से बड़ा प्रोपोगंडा किया गया कि जी यहाँ क्रिकेट बैन हो जानी चाहिए, यहाँ क्रिकेट ये हो जाना चाहिए। मैं मानता हूँ जी आपकी बातें अगर सच भी हैं तो क्या इंडिया से वर्ल्ड कप नहीं खत्म हो जाना चाहिए? क्या इंडिया में बैन नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपके भी तो दिल्ली में यही चीज हुआ, सेम डिटो हुआ ना, एक दिन के फर्क से हर चीज। लैब्स हुआ आपकी सिक्योरिटी का, वहाँ पे आपके मैचेस होने वाले थे। अब आपके वर्ल्ड कप भी वहाँ है, बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है फेब में, और कितने महीने रह गए, 2 महीने रह गए पीछे। तो मैं अब आपको भी यही कह सकता हूँ कि भाई इंडिया में बैन हो जाना चाहिए। हालांकि हम ऐसे नहीं कहते, हम भी क्रिकेटिंग फर्टिनिटी से हैं, हम भी एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं होनी चाहिए। तो रिजवानुल हक साहब से पूछते हैं कि क्या वर्ल्ड कप फिर शिफ्ट होना चाहिए या क्या? देखिए बात सुने, बात तो यही है अली। ये जो सारे वेस्ट के लोग हैं जितना शोर मचाते हैं कि यार सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारी जो हुकूमत मशीनरी है वो बेचारी सिक्योरिटी दे के थक जाती है। इतनी सिक्योरिटी तो वज़ीर आज़म को नहीं मिलती, इतनी टीमों को दे देते हैं। उसके ऊपर जो इंडिया के अंदर दिल्ली जो उनका कैपिटल है, उनके जो लाल किला है उसके बाहर अच्छे खासे क्राउड के अंदर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। उस वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसमें धमाका होता है, जिसमें 13 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी को रिकंसिडर करना चाहिए कि क्या इज इट सेफ, क्योंकि उसके बाद अली आपको पता है कई शहरों में हाई अलर्ट है। हाँ, अगर कई शहरों में हाई अलर्ट है तो स्टेडियम में हाई अलर्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो 2026 का वर्ल्ड कप मैं तो कहता हूँ शिफ्ट कर दें पाकिस्तान में और श्रीलंका में। नहीं, मेरा वैसे ठीक है, अगर पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में लड़ना मरना है तो मेरा ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ ना, तो अगर वर्ल्ड कप को आपने शिफ्ट करना है तो सबसे बेस्ट है कि श्रीलंका एंड बांग्लादेश। देखिए वहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। बांग्लादेश में आपको पता है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। आपने इंडिया को छोड़े यार, गोली मारें, आप इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। सिक्योरिटी का अगर लैब्स पाकिस्तान में है तो सेम एज इंडिया, बल्कि एक दिन पहले वहाँ हुआ है, हमारा तो फिर एक दिन बाद हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सीधी सी बात है, क्रिकेट को जारी रखना चाहिए। सिक्योरिटी लैब्स हर जगह ही होते हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखे, न्यूजीलैंड में भी देखे, वहाँ मैचेस हो रहे थे उस वक्त, हमारी टीम भी गई हुई थी। सब कुछ होता है यार, ये दुनिया साथ साथ चलती है। लेकिन ये है कि मेन थिंग इज डैट कि क्रिकेटिंग फर्टिनिटी को ऐसी फजूल हरकतें, ऐसी फजूल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए और क्रिकेट को जारी रखना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं जा चाहता हूँ क्रिकेट यारी से। अल्लाह हाफिज़।